हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ड्रॉ टूल के बारे में बताएंगे कि ड्रॉ टूल बार क्या होता है और उसका यूज क्या होता है और हमारे ऑटोकैड में ड्रॉ टूल बार का मेन वर्क क्या है। तो आप अपने ऑटोकैड को ओपन कीजिए। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको अपने ड्राइंग शीट के पेज पे आना है, यूजर इंटरफेस पे आना है। जब आप यूजर इंटरफेस पे आओगे तो आप अपनी रिबन कमांड के सबसे ऊपर पहला जो बॉक्स देखोगे जो होता है ड्रॉ टूल बार। अब इस ड्रॉ टूल बार में बहुत सारी कमांड है, आपको मैं वो कमांड धीरे धीरे करके बताऊंगा उनका यूज क्या है, क्या उसका वर्क है और हम उसको कहाँ कहाँ किस किस तरह हम उसको यूज करते हैं। और जब आप इस ड्रॉ को क्लिक करोगे तो आपके पास नीचे और बहुत सारी कमांड आ जाएंगी, थोड़ी एडवांस हैं और इसी की लिए यूज की जाती है ड्रॉ टूल बार में। तो पहले हम लाइन कमांड का यूज करेंगे। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि इन सब जो कमांडें होती हैं इन सबकी शॉर्टकट की होती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उन शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। तो पहले हम अपनी लाइन कमांड का यूज करते हैं, या आप सीधे अपनी लाइन पर क्लिक कीजिए, आप यूज कर सकते हो। नहीं कीबोर्ड में आप एल क्लिक कीजिए। एल क्लिक करने के बाद आपकी लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमने एल क्लिक किया, एल क्लिक करने के बाद आपकी लाइन कमांड आपके यूजर इंटरफेस पर आ गई। आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आपका इसमें एक पॉपअप विंडो आती है। ठीक है, आपसे वो कुछ रिक्वायरमेंट पूछता है, आप उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दीजिए। जैसे आपसे पूछ रहा पहला स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट, तो आप पहला पॉइंट दीजिए कोई भी, और कोई भी दूसरा पॉइंट दीजिए। हमने आपको इसको दूसरा पॉइंट 20 दे दिया, देन एंटर मार दिया। तो हमारा ये 20 की हमारी एक लाइन खींच गई। अब हमारा इसमें जो एक चीज है, हमारी खींचने के बाद हमारी लाइन आगे भी वर्क कर सकती है, बट हम चाहते हैं कि हम अपनी इस कमांड से बाहर आए। तो कैसे आएंगे? आप अपने कीबोर्ड के सबसे ऊपर और सबसे लेफ्ट में चेक करिए, एक एस्केप की होगी, उसको क्लिक कीजिए, आप अपने कमांड से आप बाहर आ जाओगे। देन आप लाइन कमांड में एक और चीज आप देखो, आप इस पे क्लिक कीजिए, लाइन पे आप इसको क्लिक कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, अब हमको अपनी ये लाइन है एक किसी भी एंगल पे हमको मोड़नी है। तो हम कैसे करेंगे? तो हम जो जितनी लेंथ की हमको लाइन खींचनी है, पहले उतना हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे। मानो हमको 20 की लाइन खींचनी है आगे, देन आप अपने कीबोर्ड में टैब क्लिक कीजिए, आप एक एंगल पे आ जाओगे। अब हमको कितने एंगल पे अपनी वो लाइन 20 की खींचनी है, तो हमने मान लिया, हमने डाल दिया आपका 50 पे, देन एंटर। तो आपका देन एस्केप, आप अपनी कमांड से बाहर आ जाओगे। देखिए आपकी ये 50 के एंगल पर आपकी ये लाइन शो हो रही है। अब आपको इसमें एक चीज और बताता हूं, इसमें एक नीचे एक बार होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो मोड। टॉगल की में जो बार है या इसमें एक की है जो, उसको बोलते हैं टॉगल की, और इसका यूज करते हैं हम अपनी लाइन को स्ट्रेट चलाने के लिए। तो आप इस टॉगल की को या तो यहां से क्लिक करके ऑन कर दीजिए, या अपने कीबोर्ड में F8 को दबा दीजिए और आप अपनी टॉगल की को ऑन कर दोगे। और आप एक बार यहाँ पर अपना स्नैप 2D रेफरेंस पे क्लिक कीजिए और चेक कीजिए आपका इन सब पे टिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो आप इन सब पे एक बार सब पे टिक कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, आपको हम बताएंगे आगे। ठीक है, अब हम आपको उसमें एक चीज और बताते हैं। अब हमने ये लाइन खींच दी, ठीक है, अब हमको इसका सेंटर चाहिए। सेंटर चाहिए रहा, बट आप कोई कमांड लोगे तब सेंटर कैसे आएगा? जैसे हमने लाइन ही ले ली, हमको इसका सेंटर से लाइन खींचनी है। सेंटर कहाँ है? आप इसको इस पे अपना माउस चलाइए, जहां पे देखिए रेक्टेंगल सा बन के आ रहा है, आपका ये सेंटर है। मिडिल पॉइंट लिख भी रहा है और आपका सेंटर है इस लाइन का। आप इस पे क्लिक कीजिए,
आप जितनी भी लाइन खींचना चाहते हो उस हिसाब से आप लाइन खींच सकते हो। ये तो आपकी लाइन कमांड होगी, और आपका ऑर्थो बता दिया मैंने, और आपको मैंने स्नैप बता दिया, ऑब्जेक्ट स्नैप बता दिया। अगला आता है पॉली। स्टार्ट करते हैं हम, क्लिक करते हैं पॉली लाइन पर। आप फर्स्ट पॉइंट दीजिए, सेकंड पॉइंट दीजिए, कोई भी सेकंड पॉइंट दीजिए, थर्ड पॉइंट दीजिए, फोर्थ पॉइंट दीजिए, फिफ्थ दीजिए। आप जहां भी चाहते हो, जितना भी चाहते हो, जिस एंगल पे चाहते हो, आप उस एंगल पर पॉली लाइन को आप मोड़ सकते हो। जैसी लाइन कमांड होती है उसी की तरह पॉली लाइन होती है, बट इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। जो भाई लाइन कमांड होती है, लाइन कमांड हमारी सिंगल सिलेक्शन होता है। कहने का मतलब, आप जब लाइन कमांड को क्लिक करोगे तो खाली जो एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जितनी लाइन एक है, खाली वही सिलेक्ट होगी। और यदि आप इसी जगह पे आप पॉली लाइन को क्लिक करो किसी भी उसको, तो आपकी पूरा का पूरा जो लाइन खींची हुई है आपकी, वह आपकी सिलेक्ट होगी। अब आप बच्चे पूछोगे कि आप ये बताइए सर कि पॉली लाइन और लाइन का यूज कहाँ होता है? तो ये आप उसमें यूज करते हो जहां पर आप लाइन से आप कोई फिगर नहीं बना सकते। जैसे आप सपोज कीजिए, आप अपने इस ऑटोकैड में आपने किसी भी घर का आपने नक्शा बना दिया, आपने घर का 3D फिगर बना दी। अब आप उस घर की रूफ मतलब छत बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? यदि आप अपना लाइन से या तो आप उसकी वो बनाओगे तो आपको एक दिक्कत आएगी कि वो पूरा का पूरा ज्वाइन हो जाएगा और आपकी छत नहीं बन पाएगी, रूफ नहीं बन पाएगी। तो आप पॉलीलाइन का यूज करोगे तो आपकी प्रॉपर पूरा का पूरा आपकी एक उस जितना आपका मैप है उस हिसाब से आपकी एक स्पेस बन जाएगा। देन आप उसको एक्सट्रूड कर सकते हो और आपकी जितनी की आप हाइट चाहते हो छत की आपकी बन जाएगी। आगे आता सर्कल। सर्कल के बहुत सारे टाइप हैं, आप इनको ट्राई कर लेना। आपको मैं एक दो बता देता हूं। पहला है सेंटर और रेडियस। आप इस पर क्लिक कीजिए, आप 4 का रेडियस दीजिए, एंटर मारिए, तो आपको 4 का रेडियस का आपका सेंटर बन जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की है सी। सी डालोगे, देन आप एंटर मारोगे तो आप कोई एक पॉइंट दोगे और आपका ये सर्कल बन जाएगा। उसके बाद आपके सेंटर डायमीटर, आप अब डायमीटर दे दीजिए तो आपका सब सेंटर बन जाएगा। ठीक है, आपका एक 2 पॉइंट से आप सर्कल कैसे बनाओगे आपको ये बताता हूँ। एक जैसे हमारा आपसे मानिए एक पॉइंट हमारा ये हो रहा, ठीक है, सपोज कीजिए दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा, इस पर क्लिक कीजिए तो हमारा इन 2 पॉइंटों से मिलता हुआ सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, आप सबको ट्राई कर लीजिए। आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट बताइए, आपको मैं उसके बारे में भी बता दूं। उसके बाद आर्क आता है। आर्क में बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, आपको आर्क के टाइप्स के बारे में आपको बताता हूं। पहला 3 पॉइंट बताता हूं मैं। आप कोई भी 3 पॉइंट दीजिए आर्क को। जैसे सपोज कीजिए हमने इसको एक ये पॉइंट दे दिया, एक हमने ये पॉइंट दे दिया, थर्ड हमने ये पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना चाहते हैं, आर्क बनाना चाहते हैं, तो देखिए हमारा एक ये आर्क बन गया सर्कल का। देखो सर्कल रेडियस का होता है, अब उस हिसाब से 3 पॉइंट दीजिएगा, आपका एक आर्क बन जाएगा। ये स्टैम्प अंदर की तरफ बना है। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल जेड क्लिक करोगे तो आपका एक स्टेप पीछे चला जाएगा। ठीक है, आप फिर से कंट्रोल जेड करो तो आप एक स्टेप और पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो आपको मैं दोबारा से आपको बताता हूं आर्क के बारे में। आर्क पे 3 पॉइंट क्लिक कीजिए, फर्स्ट पॉइंट आप ये दीजिए, सेकंड पॉइंट आप ये दीजिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आप क्या दोगे, थर्ड पॉइंट आप ये दे दीजिए, तो आपका एक आउटर की तरफ से एक आर्क बन जाएगा। ये आप अपने हिसाब से जहां पर भी आप आर्क लगाना चाहते हो आप आर्क को लगा सकते हो। आर्क में बहुत सारे टाइप्स हैं, स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार, सेंटर, एंगल, किस एंगल आर्क चाहते हो, स्टार, सेंटर, लेंथ, किस लेंथ आप चाहते हो, आप उस हिसाब से आप अपने आर्क का टाइप यूज करके फिगर के हिसाब से आप आर्क का यूज कर सकते हो। रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल पर क्लिक कीजिए, फिर लैपटॉप में REC डालिए, देन आप एंटर मारिए। ठीक है, जब आप एंटर मारोगे तो आपको एक पॉपअप विंडो उसकी कमांड की खुल के आएगी, आपसे पूछेगा कि फर्स्ट फॉर्म बताइए, आप फर्स्ट फॉर्म दीजिए, इसमें आप वैल्यू डाल दिए 0 0 राज में आप वैल्यू डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए आप 5 टैब 5 5 इंटू 5 का आपका एक रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद आपके इसमें एक और कमांड आती है पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन मिनिमम 3 होता है, मैक्सिमम आई थिंक जो मुझे अंदाजा है 1003 या 1005 के आसपास होता है, आप उसको चेक कर लीजिए, इतना पॉलीगन की आप लाइन बना सकते हो। हमने 4 का ले रखा है, चलो चलिए 5 का ले लेते हैं। 5 डाल दिया, क्लिक किया फर्स्ट फॉर्म हमने 5 डाला, इसमें एंटर किया। ठीक है, अब इसमें हम क्या डालेंगे, सेंटर दीजिए, हमने इंसर्ट चाहिए, एंटर मारा। ठीक है, अब देखिए आप जितनी भी हाइट का चाहते हो आप उस हिसाब से अपना आप पॉलीगन बना सकते हो। ओके, ठीक है, अगला आता है आपका सेंटर। आप इस पर क्लिक कीजिए, सेंटर पे आर्क, एक्सिस एंड और इलिप्स आर्क, ये भी आर्क के टाइप है, बट आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं सेंटर बताता हूँ इसका यूज क्या है। आप पहला पॉइंट दीजिए, आप मानो कि आप 8 का सैंडबोर्ड बना सर्कल, 8 का आपका सर्कल बन गया। आपकी 8 की रेडियस है आपकी, और आप इसकी विड्थ आप कितना भी अपने हिसाब से आप कितना भी कर सकते हो, बट इसकी 8 की आपकी इसकी हो, इसमें एक रेडियस हो गई जो इसके इक्वल है, और आप उसकी जो दूसरी साइड है आप कितने भी बड़ी कर सकते हो विद रिक्वायरमेंट, आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, देन एंटर, आप अपनी कमांड से आप बाहर आ जाओगे। उसके बाद आप हैच है, हैच को आपको अलग से बताऊंगा हैच क्या है, एक ये भी काफी एक ब्रॉड सा कमांड है। आप अभी आपको ड्रॉ टूल के बारे में बताता हूँ, आपको हैच के बारे में बताऊंगा मैं। उसके बाद आपके आता है स्पिन लाइन फिट, इस पर क्लिक कीजिए, आप इसमें एक पॉइंट दीजिए, दूसरा पॉइंट दीजिए, ठीक है, तीसरा पॉइंट दीजिए, चौथा पॉइंट दीजिए, पांचवा पॉइंट दीजिए, छठा दीजिए, सातवां दीजिए। आप जितना जहां जहां पॉइंट पे आप क्लिक करोगे आपकी वो लाइन उसी पॉइंट से आपकी वो मुड़ जाएगी, जिसे आप जहां भी आप उसको मोड़ना चाहते हो। आप फिर एंटर मारिए, आप इस लाइन से कमांड से बाहर हो जाओगे। इसमें आप एस्केप से बाहर नहीं होगे, ऐसे आप इसमें एस्केप क्लिक करोगे तो आपकी पूरी पूरी कमांड अपना डिलीट हो जाएगी। आपके लिए इसको आप एंटर मार के आप इसके लिए इस कमांड को आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आगे आपके आता है स्पिन लाइन सीबी, कर्वेचर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। आप अपने हिसाब से इसमें जैसा भी कर्वेचर चाहते हो आप अपने हिसाब से आप इसमें कोई भी कर्वेचर आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, देन आप एंटर, अपनी कमांड से आप बाहर आ जाओगे। उसके बाद आपके आता है एक्सेल लाइन, इसकी जो शॉर्टकट की है XL है, देन एंटर। ये आपका फिगर के हिसाब से आप इसको अनंत होती है, आपकी फुल ड्राइंग शीट होती है जितनी आप इसको बड़ा करना चाहते हो। किसी भी आप ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए एक बार एक्सेल लाइन का यूज करें, जिससे आपको रेफरेंस मिल जाता है फिगर बनाने के लिए। तो ये बहुत हेल्पफुल है, आपके लिए बहुत यूज आएगी ये, इसलिए आप मोस्टली इसके एक्सेल लाइन का यूज करें अपनी फिगर बनाने के लिए। उसके बाद सिंगल रे है, इन्फिनिटी लाइन खींचे तो आपकी एक तरफ की इन्फिनिटी लाइन वो खींचेगा। ठीक है, आप जिस एंगल चाहते हो आप उस एंगल में आप अपनी इसका यूज कर सकते हो। देन आप एस्केप क्लिक कीजिए, और आपके मल्टी पॉइंट आप जहां भी इसके इसमें, ठीक है, इसमें यहाँ आपको जहां जहां आपको पॉइंट चाहिए अपने हिसाब से आप जहां से फिगर स्टार्ट करना चाहते हो। हम मानो हमने ये कुछ बनाया, हम चाहते हैं कि हमारी इस इतनी लेंथ पर, जितनी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पर यहाँ पे एक पॉइंट हो जिससे हम अपनी फिगर ड्रॉ कर सकें। तो हमने यहाँ से यहाँ पर गए, मल्टी पॉइंट, ठीक है, इस पर क्लिक किया और हमने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया।
अब यहाँ से आप कोई भी जो भी आप रिक्वायरमेंट है फिगर की, अब वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो मल्टी फॉन्ट से। उसके बाद आपकी आती है आगे ड्रिबन। ड्रिबन आपका जो होता है किसी भी लाइन को कट करने के लिए, आप इसको कितने भागों में कट करना चाहते हो। ओके, और आपकी जो बहुत सारी कमांड है, ये सब मोस्टली 3D के लिए होती हैं। आपकी जो मोस्टली यूजफुल कमांड है आपकी यही कमांड है। ठीक है, और एक कमांड आपकी ये है रेक्टेंगल, जो क्लाउडिश टाइप का होता है। किसी भी फिगर की आप सुंदरता बनाने के लिए इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपका एक फिगर बन गया। उसके बाद आपके पास इसी में आपके 2-3 और हैं, पॉलीगन है, फ्री हेड है। आप इससे भी जैसा भी चाहते हो आप उस हिसाब से आप ना फिगर आप बना सकते हो। फिर आप इसमें आपको एंटर मारना, एस्केप करोगे तो आपकी फिर से आप कमांड से बाहर हो जाओगे। आप फिर लीजिए इस पर, फर्स्ट वन दीजिए। ठीक है, देन एंटर, यस। ठीक है, अब इसमें आपको उल्टा हो गया। ठीक है, आप इसको रिपीट कर दीजिए कमांड को। ठीक है, आप फिर से बनाइए एंटर। अब आपसे पूछिएगा कि आप जो बनाना चाहते हो इसके अंदर चाहते हो बाहर चाहते हो। आप यदि यस करोगे तो उसके अंदर आ जाएगा, या नो करोगे तो आपकी एडिट फिगर जो है वही रहेगी। उसके बाद आपका एक ये है, पॉइंट दीजिए। ठीक है, मानो हमने 4 का दे दिया, एंटर मारा, हमारी ये फिगर बन गई। ठीक है, रिंग टाइप की ये फिगर बन गई। बट इनका यूज हम 3D में करते हैं, 2D में इनका यूज बहुत कम होता है। और भी ये सब मोस्टली 3D के लिए है। तो थैंक यू, ये हमारी ड्रॉ कमांड थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपका कोई सुझाव हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम आपके लिए और कुछ नई नई वीडियो लाएंगे। आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज आप हमको बताइए। थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू हिट लाइक बटन।